आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कहाँ अपनी दीदी को यहाँ बीच में घुसा रहे हैं? सर मेरी दीदी नहीं सर, देश की दीदी लता लंकेश्वर। पार्थो प्रतिम पुरोकायस्थो। Partho? Yeah. I thought the name you took, Body. That was kind of cool, bro. Thanks a lot, man. But और क्या बात है? देखो, मैं जानता हूँ कि घर चलाने का सारा भार तुम पर है। मतलब क्या तुम्हारा? आवाज जाति के नाम पर किसी को जलाया जाता है, ये बातें क्यों नहीं झलकती हमारे किस्से कहानियों में? बेंगलोर शहर में कठपुतलियां थिएटर ग्रुप पेश करता है उनका दूसरा बेहतरीन प्ले दीदी IAS। जी नाजरीन, 2 जून 2023 इतवार के दिन बेंगलोर शहर में वसंत नगर में वाक़े अलायंस फ्रांसिस द बेंगलोर हॉल में बेहतरीन प्ले बनाम दीदी IAS बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ ऑडियंस के सामने पेश किया गया। ये प्ले दीदी IAS एक तंजिया मगर कॉमेडी प्ले है जो कि हिंदुस्तान की रूपरवर ब्यूरोक्रेसी की साजिशों को मुल्क के फनकाराना माहौल और इख्तलाफ राय के कीमती और गैर यकीनी किरदार को एकजा करके हमारे सामने पेश करता है। इस ड्रामे में गैर अखलाकी ब्यूरोक्रेसी को नुमायां किया गया है। ये प्ले में बताया गया है कि कैसे हर चीज़ बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ और फैसले आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि खुद को मालदार और ताकतवर बनाने के मकसद से अंजाम दी जाती है। आइए देखते और जानते हैं इस प्ले दीदी IAS से जुड़ी मज़ीद तफसीलात। आदाब सर, वेलकम सर, वेलकम टू द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सर। वेलकम सर। सर मैंने स्वेरिंग इन सेरेमनी पे ही मीना मैम को बोल दिया था कि INB मिनिस्ट्री विल गो टू मिस्टर गुलाम नहीं आजाद। सर आपने जो कैंपेन में मनी पावर I mean मीडिया पावर का इस्तेमाल किया है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस मिनिस्ट्री नीड्स सर। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया, अभिनंदन के लिए धन्यवाद। और कैसे हैं हरी साहब? सर हरी श्रीवास्तव एट योर सर्विस सर। इतना सुंदर नाम है आपका, हरी। हरी नाम में ही हरी बसे हुए हैं। हम तो आपको इसी नाम से बुलाएंगे। और फिर हमारे प्रधान सेवक जी का भी आह्वान है कि हमारी रिवायतें और तहजीब उन्हें बरकरार रखा जाए। बिल्कुल सर, वैसे आपका मुझे बुलाना भले किसी और नाम से, मुझे हरी नाम से ना बुलाने जाने से ज्यादा अहमियत रखती है सर। सर दिस इज योर पर्सनल सेक्रेटरी सर, पार्थो प्रोतिम पुरोकायोस्तो। क्या कहा? सर पार्थो प्रोतिम पुरोकायोस्तो। पार्थो पुरोकायस्थो। आप बंगाली हैं ना? यस सर। मुझे आप लोगों की नाम रखने की प्रणाली आज तक समझ में नहीं है। क्यों सर? अरे वो क्या है कि मैं बताता हूँ, ये श्रीलंकन को ले लो। अरे इनके नाम इतने घुमावदार और जुबान पे वर्जिश कराते हैं कि पता चल जाता है कि ये श्रीलंकन है। इनकी क्रिकेट टीम ले लो, क्या नाम है वो, रविंद्र पुष्प कुमार है सर। हाँ देखो, पुष्प मतलब फूल सर। फूल। और कुमार संगकारा सर। कुमार संगकारा, दिलशान तिलक रत्ने। नाम से ही पता चल जाता है कि ये श्रीलंकन है। एक तरफ तो इतने भारी भरकम नाम, जैसे ये क्या है, पार्थो प्रोतिम पुरोकायोस्तो। हमारी वेस्ट बंगाल की इकाई के अध्यक्ष भी, उनका नाम मुझे बड़ी मुश्किल से याद हुआ था। क्या नाम था? समाधार। सुशांतो स्निग्धो शमाधार। और दूसरी तरफ इतने छोटे से नाम कि शुरू होते ही खत्म हो जाए, जैसे राम ब्रेक, श्याम सेन, मन्ना डे। मन्ना डे से याद आया, हमारी पुरानी मिनिस्ट्री में एक कंसल्टेंट हुआ करती थी, ईरा डे। आपके क्या इरादे हैं सर? नहीं,
मैं तो कह रहा था कि इन कंफ्यूजिंग नामों की वजह से इन बंगालियों की शख्सियत भी इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि हर बात पर डिबेट करने लग जाते हैं। सर ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली माय नेम इज पार्थो प्रतीप पुरोकाष्टो, बट यू कैन कॉल मी पार्थो सर। हाँ, ये ठीक रहेगा, हम आपको पार्थो बुलाएंगे और आपको हरि है? अरे भाई, हमारे पीएसओ ने भी कहा है कि 100 दिनों में हमें रिजल्ट दिखाने हैं, तो फिर ये लंबे लंबे नामों में क्यों वक्त जाया करें, है ना? बिल्कुल सर, वैसे भी आजकल ऊपर वाला सिर्फ लोगों के नामों में ही रहता है। हाँ, ये भी आप सच्ची कहते हैं। अरे इसी परिस्थिति को बदलने के लिए तो हमें बहुमत मिला है। तो फिर ये लंबे लंबे नामों पर अठेलियां कर कर क्यों समय बर्बाद करें? यस सर। तो सर आपका नाम कैसे शॉर्ट करें? आपको गुलाम कहें या आजाद? आप मिनिस्टर सर को सर कहेंगे और सारा डिपार्टमेंट भी। ओके सर। बोला ना। सर, पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, जैसा कि हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा है, लेट अस नॉट वेस्ट मनी ऑन अननेसेसरी एक्स्ट्रावागेंजा लाइक बुकेज एंड ऑल। सर, इस रूम में आपको एक ही फूल मिलेगा। सर, आपका अदब, आपकी शख्सियत, आपका तलफ्फुज, सर, योर विजडम प्रीसीड्स यू सर। सर, इफ यू आर रेडी सर, कैन वी हैव दी फोटोग्राफ सेशन सर? हाँ, और फोटोग्राफर कहाँ है? सर पार्थो है ना सर? यस सर। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड। Exactly. वेरी गुड, सर मैं आई। Sir, hold that position, sir. Hold that. Partho, यस सर। did you capture that? सर 5 सेकंड। डन सर। Amazing photo आएगी सर, amazing सर। सर, अब एक पेन पकड़ते हुए सर। हाँ, ये ठीक रहेगा सर। क्या पकड़ा है सर? Amazing सर, beautiful सर। It will be amazing photograph session सर। सर, अभी we need a thoughtful photo सर। दिस साइड सर। सर, थोड़ा चिंतन सर, कॉन्स्टिपेशन नहीं सर। यस सर। अब मेरा ज्यादातर चिंतन वहीं बैठ कर होता है। बिल्कुल सही सर, अमेजिंग सर, वेरी नाइस सर। सर, यू आर द बिगेस्ट विजनरी ऑफ आवर टाइम्स एंड वी हैव टू कैप्चर दैट सर। आप एक वो आप अपनी विजन की तरफ देखते हुए सर, आप विजन की तरफ देखते हुए वो दूर दूर अपनी विजन की सर, आप इतनी दूर मत आइए सर, बात हो दिस वे। यस सर। विजन की तरफ देखते हुए सर, वेरी नाइस सर। सर, अब एक आशीर्वाद देते हुए सर। सर, अब एक गांधी जी से आशीर्वाद लेते हुए सर। गांधी 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 गांधी। सर, इतना नीचे नहीं सर, थोड़ा ऊपर। माइंड ब्लोइंग सर, क्या पोज देते हैं सर आप। सर, यू आर अ नेचुरल सर, आप एक्टर रह चुके हैं सर। वही तो कर रहा सर, क्या हेडलाइंस आएगी सर, आई कैन विजुअलाइज इट सर। आप देख सकते हैं कल की हेडलाइंस ऐसी होगी सर, मिनिस्टर हिट्स द ग्राउंड रनिंग रनिंग एंड रनिंग। मिनिस्टर तैयार, एक बार फिर मिनिस्टर ने मारा पहली बार पे छक्का। मिनिस्टर गिव्स ऑर्डर्स टू ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम डे 1 सर। सर सर सर, मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स के जंगल में सर। ये सब नो, क्या आप बोल रहे हो पार्थो? सर सर, आप हेडलाइंस पे ध्यान दीजिए सर, वो विजन वाली सर, वो विजन वाली फोटो। हाँ 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 हाँ, देखो देखो, सारी की सारी फोटोज तुरंत मीडिया को मिल जानी चाहिए। और ये चिंतन वाली और ये दूरदर्शिता वाली, ये दोनों फोटो इसकी एक एक कॉपी पीएसओ के दफ्तर में पर्सनली। डन सर, टाइम भी मिनिस्ट्री सर, सबसे तेज। या
ये मिनिस्टरशिप तो मुझे थका देगी। क्या कह रहे हैं सर? ओह। मैं हूं ना सर। हाँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि मुझे एक ही मिनिस्ट्री काफी है। What are you saying, sir? You deserve so much more. बिल्कुल यही उन्होंने कहा कि ना, यू डिजर्व सो मच मोर। फिर ये कल्चरल वाली मिनिस्ट्री तो आप ही को संभाल ली है, अब मैं मना कैसे करता। और फिर माइनॉरिटी अफेयर्स तो है ही। सर माइनॉरिटी अफेयर्स और देते भी किसे? एक ही तो एमपी है जो मुसलमान। तो तीन मिनिस्ट्रीज एक साथ संभाल सकता है सर। आप आईएनबी मिनिस्ट्री की चिंता मुझ में छोड़िए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर मिनिस्ट्रीज। सर, अब्बास इज टू जूनियर सर, ही इज 87 बैच एंड ही इज यूटी कैडर। आई एम फ्रॉम द यूपी कैडर। यूपी की गवर्नमेंट सर्विस इज लाइक अ ongoing continuous experiment of Darwin's theory. Survival of the fittest. और आपके डीसी जी, मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी ऑफ कल्चर, सर वो अभी भी डिफेंस डील में अटके हुए हैं सर। सर मेरा कहने का ये मतलब है कि lesser the significance of the ministry, greater is the demand of your times. हाँ, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, Of diminishing returns. नहीं, इलास्टिसिटी। सर marginal utility सर। हैरी साहब, आपको पता है हमने डीयू से इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एमए। Sir, you see, I could never reach those heights. See, I went to London School of Economics and Oxford. Sir. But sir, it's neither sir. Actually, the other two ministries are being spoken as if they are type of given goods, essentially inferior but valued high, because their presence in the portfolio is pending to its vanity, sir. मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से। एक की डिग्री किसी काम की नहीं, दूसरे को डिग्री से ही कोई काम नहीं। Sir, एक काम करते सर, before you go there, sir, may I suggest a quick round of the ministry, sir? नहीं, वो फिर कभी। अभी तो तुम ये बता दो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और सर, हमारी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे आपको सर्विस के बेस्ट लोग मिलेंगे। इससे क्या है कि मिनिस्टर को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सर, पार्थो विल गेट द फाइल। पार्थो विल गेट द फाइल, और जहाँ पे साइन करना है मैं वहां पे क्रॉस कर दूंगा। सिंपल है सर। हमारे मिनिस्ट्री की एक और स्ट्रेंथ है सर, डिस्क्रिशन। यहाँ की कोई बात बाहर नहीं जाती है सर। And being the INB ministry, sir, we have the best contacts with the media. Party हो या government, you will be the first to know, sir. And more importantly, the information is on my fingertips. Yes. by strength I meant कि कितने लोग हैं, कितने लोग? Sir, exact figures तो नहीं है sir. क्या? Information, हैरी, information. तुम्हारे पास information नहीं है कितने लोग हैं? What is this? Sir, it depends, sir. On what? कि वो किस departments और किस allied functions के लोग। Yes sir. हैरी, don't beat around the bush. No, sir. कितने लोग हैं? Sir, 657, sir. Yes sir. हाँ, मैं तुम्हारे ऑफिस की नहीं पूछ रहा हूँ। पूरी I&B मिनिस्ट्री में कितने लोग हैं? तुम्हें पता है ना, डीओसो ने कहा है कि हमें 100 दिनों में रिजल्ट दिखाने हैं, और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो फिर ये हमें ब्यूरोक्रेट्स की फौज नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। Sir, if you allow me, sir. यस। क्या है सर, इसमें कई सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। ISA, Sir, ISB. ISB, CCI, IIM. देखो तुम वो क्या है, हाँ, मीना माथुर को फोन लगाओ अभी। Sir, why you calling the cabinet secretary, sir? It's 1,37,412, sir. क्या? इतने सारे लोग? Sir, information is power, sir. Yes sir. और फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी तो करनी पड़ती है सर। Sir, he is not exactly wrong. Sir, क्या है ना कि हमारे यहाँ लोग बातें बहुत करते हैं। इधर की बात उधर की बात इधर, और हर बात न्यूज बन जाती है सर। और सर न्यूज आग की तरफ फैल जाती है सर। एंड वी नीड पीपल टू मेक अ पॉलिसी एंड मॉनिटर इट सर, कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करें सर। अरे हमें इसी भीड़ को तो मैनेज करना है। हैं? तुम्हें पता है ना, हमारी सरकार वचनबद्ध है टोटल ट्रांसपेरेंसी यस सर। और इजी इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। और वैसे ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और ये कल्चरल मिनिस्ट्री, इसका सरोकार तो मनोरंजन से है ना। यस सर। हाँ, तो फिर इसमें इतने सारे लोगों का क्या काम, इतने सारे लोगों का इसमें क्या काम?
तुम एक काम करो, आज से एक रिव्यू कैलेंडर स्टार्ट करो, हैं? और तब तक मैं दोनों मिनिस्ट्री से होकर आता हूँ, फिर इस पर गौर करेंगे। Yes, sir. सर आप मुझे बताइए ना सर। क्यों, मैं इसे बता दूंगा, समझा दूंगा। सर आप मुझे समझाइए, मैं पार्थो को समझा दूंगा सर। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है सर, इट्स जस्ट प्रोटोकॉल सर। अच्छा, तो आप तो ये भी कहेंगे कि मैं ये जो 1,30,000 है, 37 सर। अरे 37, 38 जो भी है, मैं इनका भी बॉस नहीं हूँ। सर एक्चुअली उनका बॉस मैं हूँ सर, आप मेरे बॉस हो सर। तो ठीक है बॉस जी, सुनिए, आपको हमारी मिनिस्ट्री के की प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने हैं। एक तो ये जो आपकी मिल्कियत देश का खून चूस रही है ना, इसे जरा कम कीजिए, कम। और दूसरा, यस सर। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत, एकदम, हर काम स्पीड से होना चाहिए, समझे? यस सर। हाँ, हरी Yes, sir. हरी, हाँ, तो देखो, तुम्हें याद है, हम तो पुराने दोस्त हैं, है ना? कैसे पूछ सकते? जब तुम पहली बार मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डीसी बनकर आए थे, हैं? तब से हमारी दोस्ती है, हाँ? Yes, sir. तो एक बात सुनो ध्यान से, टॉप से कोई क्लियर इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा को समझे बिना ये आर्टिस्ट, ये म्यूजिशियंस, ये कुछ लोग हैं जो हमारे विरुद्ध हमेशा लिखते रहते हैं, हमेशा हमारे विरुद्ध कुछ भी लिखते रहते हैं, और तो और हमें ही लिख देते हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। सर, इज दैट एन एक्सप्लिसिट ऑर्डर सर? अरे नहीं, लेकिन हमारे संगठन को ये बातें बहुत परेशान करती है, और जिस किसी ने भी इसमें कुछ पॉजिटिव कर दिया ना, तो समझो उसे फाइनेंस, रेवेन्यू सर। समझ गए? समझ गया सर। हाँ, तो ठीक है, यस सर। इससे पूरी टीम को फायदा होगा। डन सर। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। यस सर। लास्ट पॉइंट को टॉप प्रायोरिटी देना, समझे? यस सर। और remember, we only have 100 days. यस सर। Okay? ओके सर। ये साला मिनिस्टर तो पका देगा यार। He's teaching me about elasticity. I'm from London School of Economics. Elasticity. एक बार इलास्टिक की तरह खींच दूंगा ना, इधर उधर से बिन बनाता फिरेगा। पारी बड़ा बात हो। श्योर सर। सर, वैसे लास्ट पॉइंट है, पर प्रायोरिटी टॉप देनी है, कुछ समझ नहीं आया सर। जो आदमी आगे से आजाद और पीछे से गुलाम, इससे हम क्या उम्मीद की जा सकते हैं? ऐसे, what do you think? About what sir? अरे the directions that the minister gave us. ओह सॉरी सर, वो इससे पहले आपने मुझसे कभी पूछा नहीं तो सॉरी। These are tough times, my boy. अच्छे दिन कभी भी आ सकते हैं। और किसी के भी आ सकते हैं। I mean sir, the minister is traditionally head sir. We need more governance and less manpower. Sir, I think अब वो दिन गए जब हम क्रॉस करके भेजते थे और वो साइन कर देता था। He must be kept in loop for everything. इसीलिए तुम allied services के दलदल में फंसे हो। तुमने सुना नहीं पार्थो? Information is power. और पावर उनके हाथ में होनी चाहिए जो उसे हैंडल करना चाहिए। अरे हमने 25-30 साल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगाकर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाकर, पावर तो क्या, पवार को भी हैंडल करना चाहता है। इनका क्या है, इलेक्शन जीते और आ गए 5 साल। लेकिन सर वही तो पावर है ना सर, पीपल पावर। Sometimes you're too funny, Partho. What people power? अरे जिन्हें हम 21 साल की उम्र से पहले ना जीवन साथी चुनने की इजाजत देते हैं और ना जाम उठाने की, तुम्हें क्या लगता है हम इन्हें सरकार क्यों चुनने देते हैं? क्यों सर? ताकि वो बिना सोचे समझे ऐसे मिनिस्टर्स चुन के हमारे सामने लाए और हमारी पावर बरकरार रहे। लोगों को लगता है कि देश चलाने में उनका हाथ है, पार्थो देश हम चलाते। लेकिन सर हम ऐसा भी क्या चलाते हैं कि 1,37,000। Don't be silly, Partho. We run the information and broadcasting ministry here. अपने आसपास देखो, हर रोज इंफॉर्मेशन की तादाद बढ़ रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब,
जिसे देखो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अरे हमारे टाइम पे सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन का। यू आर राइट सर। और उस एक चैनल पे भी इतने देखने लायक प्रोग्राम आते थे जो आज 1000 चैनल पे नहीं आते सर। That's not the point. You're right. यस सर। अगर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बढ़ रही है तो INB मिनिस्ट्री की स्ट्रेंथ भी तो बढ़नी चाहिए। लेकिन सर हम ऐसा भी क्या करते हैं, ना कोई हम न्यूज बनाते हैं, ना कोई ऐप, ना कोई पोर्टल। क्या हमारा काम केवल पॉलिसीज बनाना नहीं होना चाहिए? You're unbelievable पार्थ हो। सरकारी नौकर काम करने के लिए थोड़ी ना होते हैं, काम होता है इसीलिए सरकारी नौकर होते हैं। और जब तक काम रहेगा तब तक हम, काम हो गया तो हम नहीं तो काम नहीं। तो फिर काम कौन करेगा सर? तो मीना मैम गुड मॉर्निंग मीना मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज द कैबिनेट मीटिंग? वही से हली बाबा और so how's your new minister? Rohit was so right about him. Did he say anything about the 100-day plan? In fact, he has. Parthu and I were just discussing about it. Partho. Now who is Partho? Parthu? Whatever. Did he say anything specific? Well, ma'am, there was the usual thing. क्या बात है हैरी, आजकल चाय पिलाने बंद कर दी है क्या? I'm so sorry, ma'am. Parthu. यस सर। तब तक आप जरा दूरदर्शन वाली फाइल लेके आइएगा। Yes. थैंक यू। Parthu, you'll have some tea? सर्टेनली सर। तो जैकेट बना लो ना। इट्स ओके सर। तो आप कुछ कह रहे थे? Well, ma'am, there was the usual nonsense about cutting down staff, focusing on speed, wanting to be kept up to date about everything, and not just being there to sign files. अरे वो तो हर मिनिस्टर कहता है। Exactly, ma'am. I asked something specific. Well, ma'am, we are working on it, ma'am. Can you get me the file? The minutes of the meeting. Sure. Well, ma'am, he was particularly worried about the artists, writers, and the theatre workers, and the like, who were continuously writing against him and the party and the government, and wants something to be done about it. Why? Why what? Ma'am? Why does he want something done, or why he wants something else? Actually, both. Well, as to the why, the government wants the artists to favor them and wants to create a favorable impression. अब ये तो हद ही हो गई। कितना अगेंस्ट था ये मीडिया, ये इंटेलेक्चुअल्स, और वो क्या कह रहे थे आप? Artists, writers, theatre वाला? नौटंकी वाला। क्या हुआ? They returned to power with a bigger mandate. Dissent. Harry, dissent plays a major role in democracy as elections do. They create an illusion of power. सरकार का विरोध करके लोगों को लगता है कि देश चलाने में उनका हाथ है, जबकि देश तो हम चलाते हैं। But why he? He wanted finance. Some DU say MA in economics. Now I see. And now he wants to create an impact. Isn't that the reason why he was given minority affairs and culture? And that's a problem for you, Harry. Well, I will not worry about Dikshit, but Abbas looks quite ambitious. So, you never know. So, ma'am, you're saying that I actually need to do something about the idea of curbing dissent? Harry, how can you ever expect me to say something as undemocratic as this? Of course not, ma'am. Sir, I have an idea. मतलब कि अब हमारी औकात यहाँ पर इतनी ज्यादा गिर गई है कि हमारे को ऐसे सफारी से सजेशंस लेने पड़ेंगे। Ma'am, let's hear him out, ma'am. Partho might have something to say. Partho, bolo, but hurry up. Thank you, sir. So, ma'am, I was saying, why don't we create IAS? That already exists, my dear. We are the IAS. No, ma'am. I mean IAS, Indian Artistic Services. And let's get a new law enacted
कि जो लोग IAS के एम्प्लॉयज हैं, only those can create art in India. Sir, will make creating art a government job. वैसे भी आधी से ज्यादा आर्ट तो गवर्नमेंट के खर्चे पे ही होती है. फेस्टिवल्स, फॉरेन ट्यूज, ग्रांट्स, सब कुछ तो गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है. सर, कितनी सारी परफॉर्मिंग स्पेसेस तो गवर्नमेंट के अंडर में आती है. मैम, I think we are supporting the artist, but they are not supporting us back. पहले अवार्ड लेते हैं, फिर वापस कर देते हैं. Ma'am, the immediate impact will be a significant increase in the number of government employees. A much larger responsibility, an enhanced role for you, ma'am. And we being in government service, we can mold their opinions according to our directions. As they will be covered by our Official Secrets Act. And we are experts in converting what everyone knows into secrets. So no more criticism of the government and no more dissent. Rather, a structuring and institutionalization of dissent, ma'am. And think of the job opportunities. ये जितने भी आर्टिस्ट जो इधर उधर घूमते हैं, अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, to be more precise. बिल्कुल सही कहा मैम. पता है कितने जाहिल गवार जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं और जिन्हें और कोई आर्टिस्ट नहीं कहता, ऑफिशियली आर्टिस्ट कहलाएंगे. And your minister will be able to do something which the finance minister won't be able to do. Create more jobs. I can see a very positive midterm cabinet reshuffle for him. Ma'am, there's one more thing. All these artists are from some kind of backward minority, folk or tribal communities. मतलब अगर इंडिया में आर्ट में करियर बनाना है तो मतलब completely backward हो जाना है. Yes, sir. Now all these people will be benefited, ma'am. And your minister will be able to perform better in other ministries too. Like minority affairs, culture, HRD, personal, you know. Ma'am, as all these ministries will be impacted, I think it requires the formulation of a committee. Yes. Task force. What an idea! Don't you think committee is outdated? वैसे भी कमिटी हो या टास्क फोर्स, काम तो एक जैसा ही करेगी. या नहीं करती. लेकिन फिर भी टास्क फोर्स सुन के ऐसा लगता है जैसे थोड़ा फोकस है और लोग काफी दम लगा के काम करेंगे. Yes, ma'am. I think PSO is going to like it. Ma'am, what would I do without you? Ma'am, this task force will require a leader. And as the senior most secretary among the ministries, I like the way you think, Harry. Thank you, ma'am. And that will take care of Abbas and Dikshit too. Rohit as well, ma'am. This idea checks off all the boxes. I think I am seeing my successor in you. Student बोले ma'am, student. देखो पार्थो देखो, तुम भी कुछ सीखो जरा अपने बॉस से. How beautifully he has come up with an idea that's going to please his boss and protect and benefit the nation too. Learn to be innovative, insightful, think out of the box. I hope you understand. But what? but sir, I was saying art और media तो government के pressure से free होना चाहिए ना sir. I think as citizen we should protect it rather than shackle it. Whatever gave you such ideas, Partho? We are strengthening it, supporting art, not shackling it. But sir, are you sure this is what the minister wants or the people want? Who writes your annual confidential report, Partho? The people? No sir. The minister? No sir. Then who, Partho? Who? You sir. You idiot! Harry, Yes, ma'am. throw up a proposal. Yes, ma'am. I will manage the PSO and the home. Very good idea. और NSA को भी मैं कॉन्फिडेंस में ले लूंगी. Excellent idea. तो ये जितने भी आर्टिस्ट जो सड़कों पे फिरते रहते हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये भी कम हो जाएंगे. Yes. And PSO will get some relief. Yes. Harry, Yes, ma'am. कल तक मेरी टेबल पे ये प्रपोजल पहुंच जाना चाहिए. Yes. Do you get it? Yes, ma'am. Okay. Oh, it was, yeah.
Sir, अबे उसका बाप बैठा है क्या प्रपोजल कल सुबह देने के लिए? प्रपोजल चाहिए कल सुबह। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ तो भाई क्या प्रोग्रेस है? हाँ? और ये तुमने कुछ सोचा है कि कलाकारों की भर्ती कैसे होगी? सर जैसे सारे सिविल सर्विसेज में होता है सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। हाँ फिर तो ये जरूर फेल हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि एग्जाम पास कर पाते तो आधे से ज्यादा आर्टिस्ट होते थे? एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू और एप्टीट्यूड का वेटेज बढ़ा देंगे सर। unlike our services sir, जहाँ एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से ज्यादा तो नंबरों पे जोर दिया जाता है। हाँ फिर तो जरूर ही फेल हो जाएंगे। हैं? अरे आजकल के गाने सुने हैं तुमने? कुछ भी लिख के जरा राइम करके जिसे देखो वो सिंगर बन जाता। यस सर, आपने वो वाला गाना सुना है सर? ओ सोनी है ओ डार्लिंग ओ कुड़ी तू कितनी टाइट है, बेबी अभी भी बची तुझ में फाइट है, मिनिस्टर भी है तुझ पे फिदा, बेबी क्या साइट है। गॉड सेक फॉर होप यू अंडरस्टैंड, हर चीज का डेमो देने का जरूरत नहीं है। अरे नहीं पर मुद्दा बड़ा राइट है। अरे मैं तो ये कह रहा था कि आजकल देखो सिंगर्स देखो जिस तरह के गाने गाते हैं, तुम्हें लगता है उनमें कोई एप्टीट्यूड है? अब अगर किसी मिनिस्टर को इम्तिहान देकर नियुक्त किया जाए तो कोई मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखता है क्या? सर यू मीन आपके अलावा कोई और मिनिस्टर? सर एंड वी हैव टू एक्सक्लूड द पीएसओ एंड होम मिनिस्टर्स। ओह श्योर ये भी कोई कहने की बात है। हम भी कहाँ ये सिंगर्स और मिनिस्टर्स में फंस गए। अब ये थिएटर वालों को ही ले लो। पास में मंडी हाउस में एक पत्थर मारो तो किसी थिएटर वाले के सिर पे गिरेगा। उससे पूछो क्या करते हो तो कहेगा थिएटर, और वो भी ठीक से नहीं कह पाएगा। ना आवाज साफ, ना जुबान साफ, ना कपड़े साफ, कुछ भी साफ नहीं। सर हम क्या करेंगे, एक्टर्स का लुक टेस्ट लेके पास कर देंगे। जैसा भी एक्टर हो सर, ना भी उसका लुक ड्रामे के इतिहास में किसी ना किसी कैरेक्टर से फिट हो जाएगा सर। और ये राइटर्स, इनका क्या करोगे? जब जी में आता है हमारे खिलाफ छाप देते हैं, कुछ भी प्रिंट कर देते हैं। अरे इनसे कहो 100 शब्दों में कुछ लिखो तो 3000 शब्दों का निबंध लिख देते हैं। एक काम करेंगे सर, इनका हम स्पेलिंग एंड ग्रामर टेस्ट करवा देंगे। तो जरूर फेल हो जाए। नहीं सर, टेस्ट ऑनलाइन होगा ना सर? आजकल तो ग्रामरली, थिसॉरस, न जाने क्या क्या चल गया है। वो किस दिन काम आएंगे सर? एग्जैक्टली सर, वी हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग। आपके आदेश अनुसार यही बेस्ट प्रपोजल है सर। आर्टिस्ट को सरकारी नौकर बना लो, फिर सरकार के खिलाफ कौन खड़ा हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम ब्रॉडली ओके विथ योर प्रपोजल। और इससे मुझे बहुत फायदा, आई मीन देश को बहुत फायदा होगा और कलाकारों को बहुत फायदा होगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इसमें आने वाली मुश्किलों का हल ढूंढकर एक कानून पास करवा। बट व्हाट सर? अरे बट तुम्हारे इसी प्रपोजल से तो ये क्या कहते हैं एग्जाम बिजनेस से ये नौसखिए कलाकार, ये जूनियर कलाकार, अरे यही लोग तो आ पाएंगे। उनका क्या करोगे जो दिन भर बकबक करते रहते हैं, अरे कुछ भी बोलते रहते हैं, और जिनकी लाखों की तादाद में वो क्या कहते हैं, हाँ फॉलोअर्स होते हैं। अरे उनको कैसे कंट्रोल करोगे? सर अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। हाँ कहो। सर लेट्स ब्रेक अप दिस कम्युनिटी। अच्छा सर 40 to 50%। सर 70 to 80। सेम थिंग, 70 to 80% ऑफ द कम्युनिटी माँ बाप से लड़के और बाकी अपने परिवार से लड़के ही तो आर्टिस्ट बनते हैं। सर कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे गवैये या भांड बने? हर माँ बाप यही चाहेगा कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, और वही तो हम दे रहे हैं साहब। लेकिन सर कुछ आर्टिस्ट तो इसीलिए भी आर्टिस्ट बनते हैं ना क्योंकि उन्हें कुछ नया कहना है, कुछ नया करना है। सर उनका क्या करेंगे? तो हम कहाँ रोक रहे हैं भाई? लिखो जो लिखना है, कहो जो कहना है, बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सही बात है, ये सही बात है। लेकिन इसका अगर क्या होगा कि इससे कुछ लोग तो सरकारी नौकरी का लालच में आ जाएंगे। करेक्ट सर। और कुछ लोग को आर्ट के साथ साथ रेगुलर इनकम भी हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन उनका क्या करोगे जिनका गोत्र ही उपद्रवी होता है, जो हर बात में उंगली करते रहते हैं, उनका क्या करोगे? सर
हर चीज बिकती है सर, बट करेंसी अलग अलग रंग लेती है सर। जो बचे आर्टिस्ट हैं उनको इसी सरकार के पहल हाथ मिलाने और हाथ बढ़ाने को कह के मना लेंगे सर। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ये बड़े बड़े स्टार्स, ये पैसे वाले, इनको क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे? सर हम क्या करेंगे कि उनसे बोलेंगे कि पिछले 3 साल में जो आपने इनकम टैक्स में इनकम दिखाई है वही सैलरी मिलेगी। वेरी गुड आइडिया। और जो बाकी बच गए? सर द लॉ इज वेरी क्लियर, इफ यू वांट टू मेक आर्ट देन यू हैव टू जॉइन द इंडियन आर्टिस्टिक सर्विस। या तो वो प्रोटेस्ट करके आर्ट बनाना छोड़ देंगे या तो छत मार के ज्वाइन कर लेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है प्रपोजल पास हो जाएगा। बट how many artists are you expecting to join our Indian artistic service? But sir, taking the best estimates into account, Yes. and considering the sheer scale and width of the undertaking, not to mention the artistic services we have to take into consideration. 14,70,000 सर। क्या? तुम्हें जल्दी है? इतनी सारी नौकरियां? Exactly sir, इतनी सारी नौकरियां। अरे ये तो नौकरशाही को बढ़ावा देना हो गया। सर हम कल्चर को, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, आर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं सर। और अगर इसका थोड़ा बाहर ब्यूरोक्रेसी उठा ले तो हर चीज क्या है सर। और ब्यूरोक्रेसी का भार तो ये जनता उठाती है, ये जनता। नहीं, ठीक है सर, नहीं करते ना नौकरियां बढ़ेंगी ना इनका सरकार के खिलाफ रुझान में कुछ फर्क आएगा, ना फाइनेंस ना होम आप तो शब्दों को पकड़ लेते हैं। आपको बड़ी जल्दी लगी रहती है हर बात की। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपके प्रपोजल को एंडोर्स करता हूं। पर मुझे तो फिक्र है कि इतने सारे आर्टिस्टों को आप कहां और कैसे फिट करोगे, हैं? एक तो ये अलग अलग लेवल के आर्टिस्ट और दूसरा अलग अलग डिसिप्लिन के आर्टिस्ट हैं। और इन आर्टिस्टों में भी हायरार्की चलती है। तो क्या कहते हैं, गुरु शिष्य, उस्ताद, पंडित, दादा, माई, अरे न जाने क्या क्या होता है। सर वो तो सबसे आसान है सर। हम सिविल सर्विसेज में वही तो करते हैं सर। सरकारी नौकरी लग गई तो काम हो या ना हो सबके लिए जगह बन जाती है सर। एग्जैक्टली सर। सो जब ऐसा जो अभी होता है वैसा ही होगा सर। आप हमारा प्रपोजल तो सुनिए सर। टॉप आर्टिस्ट को हम IAS A में लेंगे एंड देन वी विल क्रिएट एन IAS B। सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के अलग अलग IAS होंगे और सर इनको सपोर्ट करने के लिए इनके सबऑर्डिनेट्स भी जो चाहिए वो भी IAS के तहत ले लेंगे सर। यस सर, जैसे इनके होते हैं ना असिस्टेंट कैमरामैन, असिस्टेंट डायरेक्टर और वो सिंगर के पीछे तानपुरा लेके जो बैठा रहता है वही सर। उन सब की भर्ती IAS के तहत होगी सर। सर आर्टिस्टिक फील्ड में परफॉर्मेंस स्पेसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइक ऑडिटोरियम्स, इन्हें हम नेशनलाइज कर देंगे सर एंड उसमें भी IAS के स्टाफर्स भर देंगे। दे विल बी लाइक आवर PSU एम्प्लॉइज सर। यस सर, इतनी सारी एकेडमियां, इतनी कमेटियां, सब में भर्ती IAS के तहत। इनका चलन भी हो जाएगा, सरकार पे दखल अंदाजी का कोई आरोप भी नहीं आएगा। और अगर किसी एकेडमी के अवार्ड से किसी को आपत्ति हुई, वी हैव कंप्लीट डिनायबिलिटी। हम बोलेंगे भैया आप ही के जैसे आर्टिस्ट ने चुनाव किया था, आप आपस में निपटा लीजिए। वेरी गुड। और जो बाकी बचेंगे आर्टिस्ट, उनकी एक IAS पैरामिलिट्री फोर्स बना देंगे। सर आप और आपकी दूरंदेशी सर। सर दिस कैन बी आल्सो यूज्ड एज पनिशमेंट पोस्टिंग सर। जो हमारे खिलाफ लिखेगा उसे भेज देंगे तनावग्रस्त एरिया में। जब 2000 दंगाई एक साथ तलवार लेते हुए आते दिखेंगे ना, सारी मानवता दरी की दरी रह जाएगी सर। एग्जैक्टली सर। फिर भी कुछ आर्टिस्ट रह गए तो हम उन्हें IAS की टीचिंग और ट्रेनिंग में डाल देंगे सर। जब निकम्मे सिखाएंगे तो आगे आने वाली आर्टिस्ट कैसे होगी सर। सर इस पे हमने स्टेटस को रखा है सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। थैंक यू सर। तो हरी साहब, ये जो आपका जो प्रोग्राम है Yes, sir. इसे ऑपरेशनलाइज करने में, यानी कि आर्टिस्टों को मनाने में, फिर उनको भर्ती करने में ये कितना समय लगेगा? क्योंकि प्रधान सेवक का आदेश है कि हर मिनिस्ट्री को 100 दिनों में ही रिजल्ट दिखाने हैं। सर वी हैव थॉट अबाउट दैट एज वेल सर। तो बताइए सर, इनमें से अगर 2-3 सुपरस्टार्स हमें ज्वाइन कर लेना सर, तो बाकी आर्टिस्ट इनके देखा देखी में ज्वाइन कर लेंगे सर।
ये तो सही बात है, लेकिन उन्हें हमें किसी सीनियर पोस्ट पे रखना होगा, और फिर तुम्हारी आईएएस इस नई आईएएस को अंदर घुसने देगी क्या? सर लेटरल एंट्री सर आजकल तो प्रचलित है, आपको तो पता ही होगा सर। सही बात है। ठीक है, फिर किसी को शॉर्टलिस्ट किया? Yes, sir. One secretary, and we will need one additional secretary, and we will need one joint secretary. Yes, very So good. for the post of secretary, I will recommend Didi, sir. दीदी? अरे ये हम, तुम्हें पता है ना, हम कामदार वाले हैं, कामदार लोग हैं, हम नामदार लोग नहीं हैं। तुम कहाँ अपनी दीदी को यहाँ बीच में घुसा रहे हो? सर मेरी दीदी नहीं सर, देश की दीदी, Yes, sir. लता लंकेश्वर। ओ, लता दीदी। यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सर उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। हाँ सर। मुझे? Yes. मैं क्यों बात करूं? सर एक इंटरव्यू में आप ही ने कहा था सर कि आपने मैडम को लता दीदी के गाने सुनाकर इम्प्रेस किया है, वो तो ये बात जानती ही होगी सर। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? Yes, sir. अच्छा ठीक है, फिर मैं लता दीदी से बात कर लूं। और सर एडिशनल सेक्रेटरी के लिए हमने चूज किया है मिस्टर बेताब बच्चन को, उनसे हैरी सर बात कर लेंगे। वेरी गुड। आप भी श्रीवास्तव और वो भी श्रीवास्तव, वाह वाह वाह, क्या बात है। Sir, we try to cover all bases. वेरी गुड। Sir, for the post of joint secretary, sir. प्लीज सर। क्यों, क्या हो? Sir, for the post of joint secretary, I have thought about a young trendsetter, sir. और क्योंकि वो young है, मैं सोच रहा था कि पार्थ को बात करें, क्योंकि वेवलेंथ मिलेगी। But पार्थ has some reservations. क्यों क्यों तुम्हें अपने जवान होने पर संदेह है? या उसके जवान होने पर संदेह है? नथिंग लाइक दैट सर। एक्चुअली हैरी सर ने शुगर सिंह को चूज किया है। Who I think will be the right choice for joint secretary, sir. यू आर राइट। अब ये वो हमारा ऑर्डर है, ये हमारा ऑर्डर है कि तुम्हें उसको ही मनाना ही है, चाहे कुछ भी करो, बस। ठीक है तो सर। चले सर बात करें। अभी? हाँ सर, इनके नाम अगर प्रपोजल के साथ पार्लियामेंट में टेबल हो जाए तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। तो आप जाइए अमिताभ बच्चन के पास, यस सर। तुम जाओ शुगर सिंह के पास, यस सर। और मैं जाता हूँ लता दीदी के पास। मंत्री जी आप देखिए, आपका प्रस्ताव मुझे मिला था, पर मुझे नहीं लगता मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए दीदी, ऐसा मत कहिए। अब आप ही का तो आसरा है दीदी। उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, अब उसकी जरूरत क्या होगी दीदी। दीदी दीदी तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, ओ दीदी दीदी। आपकी नजरों ने समझा इस पोस्ट के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा। मिल गई मंजिल मुझे। पर हमें नहीं मिली। मुझे ये ठीक नहीं लगता। आर्ट और आर्टिस्ट के कामों में सरकारी घूसपेट मुझे गवारा नहीं। नहीं दीदी, हम आपके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप तो देख रही हैं कि आर्ट का, खासकर म्यूजिक का कैसा पतन हो रहा है। अब संगीत सुनने से ज्यादा देखने की चीज बन गई है। जब आप आ जाएंगी
तो संगीत सिर्फ वही बना सकेंगे जो इसके काबिल होंगे। आपकी बातों में कुछ मीठे से अल्फाज है, पर आपके सरकार से हम थोड़े से नाराज हैं। कुछ आर्टिस्टों की बात को रोका जाता है कहीं, उनके रचना को यूं बैन करते हैं कहीं, फिर क्यों आईएएस बनाने के लिए बेताब है। आपकी बातों में कुछ मीठे से अल्फाज है। मुझे तो लगता है आपके बदमाशियों के ये नए अंदाज दीदी मैं आपके साथ कैसे बदमाशी कर सकता हूँ, हैं? मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, हैं? हमारी तो सरकार चाहती है कि आर्ट और कला भारतीयता की राह पर चले, हैं? जब आप सेक्रेटरी बन जाएंगी तो फिर आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हमारा पीएस आपका पीएस आपको गाइड करता रहेगा कि कहाँ साइन करना है, बस। अजीब नौकरी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी जो पैदल उड़ा पहुंचे तुम। क्या आर्टिस्टों के लिए नया जहां बनाओगे, या आईएएस बना के फिर उनको भूल जाएंगे। दीदी आप होंगी ना उनको राह दिखाने के लिए, हैं? जब आप सेक्रेटरी बन जाएंगी तो हम भारत की कला को नया आयाम दे सकेंगे। नहीं तो ये लोग हमारी विरासत, आपकी विरासत को यूं ही तबाह कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। जिनके हाथों में मैंने, रफी साहब, मुकेश भैया, मदन भैया ने संगीत की धरोहर सौंपी थी, दुश्मन न करे दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे प्लेबैक सिंगरों को ऑटो ट्यूनर खा गए, ऑटो ट्यूनर खा गए। गायकी को ऐसे ही नीलाम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। पीएसओ ने आपको पैगाम दिया है, सेक्रेटरी बनने का सम्मान दिया है, सेक्रेटरी बनने का सम्मान दिया है। तो बोलिए दीदी क्या आपको ये पद स्वीकार है? आर्टिस्ट के लिए, आर्ट के लिए, कला के लिए। जी, हमें
सेक्रेटरी IAS। अब आप ही की तरह कई आर्टिस्ट इससे जुड़कर देश की सेवा करेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। What's up, my bro? What's up, dude? What's up? Come on, bro. Let's start. So let's start. Let's rock it. Yeah. वोडका शोडका पीते हैं हम, जो ना मिले वो तो स्टार्ट करे रम। मुझे भाग गई देवी तेरी सुपर ग्रूवी पंप। शेकर शेकर बूढ़ी को कम, जो शेकर शेकर बूढ़ी को कम। यो रात भर बेबे, यो रात भर बेबे, यो रात भर बेबे, यो रात भर बेबे। This is wicked cool, man. This is wicked cool. This show is your bitch, bro. This show is your bitch. What an exciting piece of patriarchy and misogyny you pulled off, man. I must say. And the objectification of women synchronized with substance and abuse was so lyrically portrayed. Give me goosebumps. Thanks. Our morally bankrupt, sociologically decaying world is going to Laugh up your work, bro. Thanks a lot, dude. But how do you know all of this? That means you understand the crap you put out as your music, dude. Of course I do, bro. Of course I do. After all, I'm a graduate of fine arts. And therefore, I also know that this is what it sells. But where did you disappear, dude? Rehab, bro. Are you okay now? Bro, rehab isn't to protect me. It is to protect the world. From me. Anyways, what are you planning to do after winning the show? Nothing, dude. Getting into the show was just to get you, dude. Bro, you cool, right? No hanky panky. No, nothing like that. Actually, I'm a government servant. I'm straight. My name is Partho Pratim Purokayashtho. What? Partho Pratim Purokayashtho. Patho? Yeah. I thought the name you took, Party. Papa. That was kind of cool, bro. Thanks a lot, man. But no thanks. I'm here to make an offer to you. Offer? Yeah. Shoot. So you mean I can have all the dope legally I want? No, I did not get you, dude. Don't you want me to be the joint secretary? Of course, you will be the joint secretary. And you can delegate all your work to me and enjoy the perks of joint. Joint secretary. Man, that's way cool, man. That's dope. I mean, joint secretary. Oh my God. Yes, you will be the joint secretary. You're the man, dude. You're the man. Anyway, take care. I'll see you soon. See you, dude. Yo, Sugar Singh signing off. Yo, Sugar Singh. याद है हैरी, हम दोनों ने इलाहाबाद की गलियों से एक साथ जीवन का सफर शुरू किया था। और आज मैं कहा कि तुम गए। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? माँ, मेरे पास IAS है। तो अपनी पोजीशन का जवाब मार रहे हैं जनाब। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझसे मिलने कौन आया है? एक दोस्त या फिर एक IAS ऑफिसर? जब तक एक दोस्त बोलेगा, एक दोस्त सुनेगा। और जब एक आर्टिस्ट बोलेगा, तो एक IAS ऑफिसर सुनेगा। देखो मेरे यार, क्या कहना तुम्हें? अरे मैं जानना चाहता हूँ कि किस बात का घमंड है तुम्हें? मेरे पास भी आज गाड़ी है और उस गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई है। तुम्हें पार्किंग देनी होगी, मुझे नहीं। मेरी गाड़ी कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, किसी स्पीड पे जा सकती है। मेरी गाड़ी को लोग देख के सलाम ठोकते हैं। तुम्हारी गाड़ी को कोई भी हवलदार किसी भी चौराहे में रोक सकता है। और क्या कहा था तुमने? बंगला, वो भी जूहू में। उसके दुगने एरिया में मेरा बंगला है, वो भी सरकारी।
And not in any juhu-puhu. It's an Luton zone. आगे पीछे लॉन है जिसकी देखभाल CPWD करती है। बिजली और पानी की कोई चिंता नहीं। मार्केट वैल्यू होगी 100 करोड़ और रेंट मिलता है 10 लाख पर महीने का। अरे देखिए मैंने वीडियो तुम्हारे ट्विटर में बारिशों के मौसम में मग्गा हाथ में लिए बंगले में जमे हुए पानी को निकालते हुए। और वो मेरा है, तुम्हारा तो सिर्फ सरकारी नौकरी रहने तक है। अरे जो परमानेंट है। अरे तुम्हारी पिक्चर नहीं चली तो यू बी आउट ऑफ जॉब। और क्या रिटायरमेंट के बाद भी कोई एडवाइजरी रोल या कोई PSU का चेयरमैन या कोई मिनिस्टरशिप, एवरीथिंग इज ऑन मी। मैं 100 करोड़ का बंगला कभी भी खरीद सकता हूँ और मैं 1 करोड़ वहां इन्वेस्ट कर सकता हूं जहां मुझे पहले से ही पता हो कि कोई स्मार्ट सिटी या हाईवे या एयरपोर्ट आ रहा हो और कुछ ही सालों में 1 करोड़ बन के 100 करोड़ हो गए। किस बात का घमंड है तुम्हें? मेरे पास पावर है, पावर। और इसके तले मैं तुम्हारे खिलाफ इतने केस खुलवा सकता हूं, म्युनिसिपैलिटी से लेकर इनकम टैक्स तक। तुम रीटेक तो क्या टेक देने लायक नहीं रहोगे मिस्टर बेताब बच्चन। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इंडियन आर्टिस्टिक सर्विसेज ज्वाइन कर लो। तुम्हारे फाइल IAS वाला दोस्त के रूप में आया। अरे भाई कोई भी रूप में आया हो, बात तुम्हारे भले की है। IAS में जुड़ जाओ, तुम्हें एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा मिलेगा, तुम्हारे पिक्चरें प्रमोट होंगी, तुम्हें नेशनल अवार्ड मिलेंगे। आज भी मुझे मिलते हैं। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूं और एक आर्टिस्ट ही रहूंगा, चाहे तुम्हें जितना भी लालच दे दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि ये नौबत है, पर तुम मुझे मजबूर करो। एक और बात सबसे जरूरी, और आप एक और बात। और क्या बात है? देखो, मैं जानता हूं कि घर चलाने का सारा भार तुम पर है। मतलब क्या तुम्हारा? आवाज। IAS वालों के बच्चे विदेश जाते हैं अच्छी तालीम पाने और फिर यहाँ के टॉप कंपनीज उनको जॉब का ऑफर भी देते हैं क्योंकि उनके उससे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बस मैं समझ गया। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। IAS में होने का बड़ा फायदा होगा। ठीक है, मैं तैयार। तो तय है। आज खुश तो बहुत होगी तुम। आए। आदाब सर, आदाब। वेलकम सर, वेलकम टू द होम मिनिस्ट्री सर। वेलकम सर। सर, मैंने कैबिनेट रीशफल वाले दिन ही पार्थों को समझा दिया कि हमारे मिनिस्टर्स आपको या तो होम या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द सेम मिनिस्टर गेट्स होम एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री सर। कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। ये सब तुम लोगों की तुम्हारी इनिशिएटिव का ही नतीजा है। थैंक यू। अब देखो, जब से हमारी सरकार बनी है तब से कोई भी हमारी सरकार के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा है? चाहे ये आर्टिस्ट हो, चाहे ये एक्टर्स, चाहे ये क्या कहते हैं राइटर्स, न कोई पिटीशन, न कोई अवार्ड वापसी, कुछ भी नहीं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। यस सर।
थोड़ा बहुत ये मीडिया वाले और ये ऑपोजिशन वाले ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, किट 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 किट, लेकिन इतना जरूरी भी है डेमोक्रेसी के लिए, है ना? हाँ, तो क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है तुम्हारी? प्रोग्रेस है सर। ओके। आधे से ज्यादा आर्टिस्ट ने आईएएस ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया दे आर अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन हमारे खिलाफ आर्ट लिखने के लिए। सर एग्जैक्टली सर, बिल्कुल जो सोचा था वैसे ही हो रहा है सर। एज आई हैड फोरटोल्ड सर, आफ्टर जॉइनिंग द इंडियन आर्टिस्टिक सर्विस, सबने नया राग आलापना शुरू कर दिया है सर। सर पीएससी से फोन है सर। कह दो कि मैं अभी बिजी हूँ, मैसेज दे दो कि बाद में बात करेंगे। हेलो सर, इट्स द बॉस हिमसेल्फ सर। जी, वंदे मातरम सर। सर है? यस सर। सॉरी सर कल सर मैम यस सर, अभी तुरंत अभी देखता हूँ सर। आई टेक केयर सर। यस सर। अरे जल्दी से टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करो जल्दी से। क्या हुआ क्या सर? तो न्यूज लगाओ। हरी ये सर, तुमने तो कहा था कि हमारा ये जो लेजिस्लेशन है ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। आई स्टैंड बाय इट सर। और जो क्या है कि जो इंडियन आर्टिस्टिक सर्विस के आर्टिस्ट ही सिर्फ आर्ट बना पाएंगे, इसके अलावा अगर कोई भी बनाएगा तो उसके ऊपर वो क्या कहते हैं वो धाराएं लगेगी। एग्जैक्टली सर, एंड इट स्टैंड्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट सर। और तुमने एंट्री की एज रखी थी 13 साल है। 12 साल से नीचे अगर किसी ने आर्ट बनाई तो उस पर जुवेनाइल एक्ट की धाराएं लगेगी। सर इट इज फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट सर, इंक्लूडिंग स्पीच। स्पीच इज नॉट आर्ट सर। हरि नारायण, तुम कहाँ के हरि नारायण हो? तुमने वो नरसिम्हा अवतार के बारे में नहीं सुना है? किसी लड़की ने 12.5 साल की लड़की ने लूप होल ढूंढ लिया है और उसने एक ऐसी स्पीच बनाई है कि जो पूरी वायरल हो रही है ऑनलाइन। सर वी विल सून ब्रिंग अबाउट एन अमेंडमेंट सर, और 6 महीने में सर वी विल रिक्रूट हर इनटू द इंडियन आर्टिस्टिक सर्विसेज एंड फिर वो आईएएस में उसको मोल्ड कर देंगे सर। हाँ, ये मामला बहुत सीरियस है हरी, ये बहुत सीरियस है। इसमें तुम्हारी आईएएस की टेक्निक नहीं चलेगी। सर वो क्या ही बोल रही होगी सर। सर सच हमारे देश में आग की तरह थोड़ी ना फैलता है, फुलझड़ी की तरह थोड़ी देर में बुझ जाएगा सर। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी स्पीच आग की तरह फैल रही है चारों तरफ, उसने तहलका मचा दिया है। देखो लगाओ वो देखो हो रही। सिर्फ सास बहू या पड़ोसन की भाभी जी, इन्हीं में लड़ाई झगड़ा या नोकझोंक होती है क्या? पार्किंग को लेकर झगड़ा जो मजहबी रंग लेता है या जाति के नाम पर किसी को जलाया जाता है, ये बातें क्यों नहीं झलकती हमारे किस्से कहानियों में? कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? गाय भी माता है, भारत भी, हर जगह माताएं ही माताएं हैं। वे क्या दिखाई नहीं देती? इस बात पर ना तो कोई कविता, ना गीत, ना नाटक, ना कहानी, कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? सुना है अब सब कलाकार आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। कलाकार विहीन जमहूरियत बन गई है जाहिलों की मिल्कियत। कला के नाम पर अब कोई ना कोई गैजेट ही पाया जाता है। लतीफों में सच की चुभन दिखाई नहीं देती, सिर्फ चिचोरापन नजर आता है। मैं कुछ भी पढ़ लूं, सिर्फ राजा रानियों या गुड्डे गुड्डियों की कहानी सुनाता है। कविताएं सिर्फ हालात बयान करती हैं, किसी की मुखालिफत नहीं होती। गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, श्रृंगार रस में लिप्त है, वीर रस की बातें क्यों नहीं होती? कलाकार भी अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं, सरकारी दाव पेचों में उलझे हुए हैं। उन्हें नाम और काम दोनों मिल रहा है। अब सबके मन की बात एक हो गई है। अब अपने मन की बात कहने में क्या फायदा? मैं अपने मन की बात कहूंगी जो मुझे दिखता और लगता है।
क्यों चलूं सरकारी नियमों पे? मैं खुद सरकार हूं। मैं मुझे किसी सरकारी मोहर की जरूरत नहीं ये कहने के लिए कि कलाकार हूं मैं। गुलाम नहीं आजाद हूं मैं। गुलाम नहीं आजाद हूं मैं। मौका देता हूं, उसमें पहली बार मुझे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले, वो है स्टीफन। पार्थो के रोल में कनिष्का जोशी, वही जो सरदार के रोल में थे। मिनिस्टर के रोल में अशोक धारीवाल फिर से, और मीना माथुर कैबिनेट सेक्रेटरी के रोल में डॉक्टर कविता। दीदी के रोल में जो